रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 21 अप्रैल 2021। आज बुधवार 21 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, आज का वचन ल्यूक 24 चैप्टर 45 वर्स में से लिया गया है। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 वचन के आधार से आज का विषय लिया गया है। नो द स्क्रिप्चर्स बाय द स्पिरिट। वचनों को जानिए आत्मा के द्वारा। वचनों को जानिए आत्मा के द्वारा। नो द स्क्रिप्चर्स बाय द स्पिरिट। ल्यूक 24 चैप्टर 45 वर्स। देन ओपनड ही देयर अंडरस्टैंडिंग that they might understand the scriptures. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures. लूका 24 अध्याय का 45 वचन। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 45 वचन। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। It's so important that you know the scriptures for yourself. यह कितना ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि आप वचनों को अपने लिए जानिए। It's the only material guaranteed to help you through the rough roads ahead successfully. यह एकमात्र वो चीज़ है जो आपको निश्चित सहायता देती है और सहायता मिलने के लिए निश्चित की गई है, क्योंकि यह आपके जो कठिन जो बहुत ही खुरदरे रास्ते होते हैं आपके जीवन के, उससे आगे निकल जाने के लिए, सफलतापूर्वक आगे निकल जाने के लिए निश्चित यह आपकी सहायता करती है। God told Joshua if he would meditate on the scriptures, he would be a success and make his way prosperous. परमेश्वर ने यहोशुआ से कहा, अगर वह मनन करेगा वचनों के ऊपर तो निश्चित वह सफलता पाएगा और उसके रास्ते समृद्धि में होते जाएंगे। Jesus was the very embodiment of knowledge and wisdom, yet he referred his hearers to the scriptures. यीशु मसीह बिल्कुल देह बन गया है ज्ञान और बुद्धि का। बिल्कुल वह देह बन चुका है, देह है यीशु। फिर भी उसने संबंधित उसके सुनने वालों के लिए वचनों के लिए किया। उन वचनों को सुनने वाले ऐसे उसने कहा, he referred his hearers to the scriptures. उसने वचनों की तरफ सुनने वालों को संबोधित किया कि वह वचन को सुने। उसने वचन की ओर सुनने वालों को मोड़ा, जबकि यीशु मसीह खुद ज्ञान और बुद्धि का पूर्ण देह बना हुआ है। फिर भी उसने सुनने वालों को वचनों की तरफ संबोधित किया, मोड़ दिया। In fact, the first miracle he would perform after his resurrection was about the scriptures as read in our theme verse. बिल्कुल जब उसने पहला चमत्कार किया था, उसने जो उसके पुनरुत्थान के बाद करना, वह यही था वचन के विषय में, जैसा हम पढ़ते हैं शुरुआती वचन में। He so wanted them to know the scriptures that he opened their understanding that they might understand the scriptures. उसने जो
जो चाहता था ये वही है कि वो चाहता था कि वो वचनों को जाने, जैसा उसने वो खोलकर बोला कि उसने उनकी समझ को खोला। हम पढ़ेंगे उसको। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। He emphasized the scriptures. उसने वचनों के ऊपर अपना जोर दिया है, आग्रह लगाया है। He taught them the words of the prophets throughout the scriptures to let them know the prophecies concerning the Christ. उसने उनको वचनों के आधार से जो भविष्यद्वक्ताओं के वचन थे वह सिखाए, पूरे वचनों के आधार को लेकर, ताकि वह समझ सके उन भविष्यवाणियों में से मसीह के संबंध की बातें। Earlier in his ministry, he stood up in the synagogue to read from the scroll of Isaiah as mentioned in Luke 4:21, and he said, "This day is this scripture fulfilled in your ears." जो पहले वाले दिन थे उसके सेवकाई के दिनों में वह खड़ा हो गया और उसने आराधनालय में और फिर पढ़ने लगा जो यशायाह के भविष्यवाणी की पुस्तक में से लिखा हुआ था और जिसके विषय में लूका के 4:21 में बताया गया है। और उसने बोला, लूका रचित सुसमाचार 4:21। तब वह उनसे कहने लगा, अब आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 4:21। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। He emphasized the fulfillment of the scriptures and that the scriptures were the revelation of himself as he ministered to these disciples after his resurrection. वह आग्रह पूर्वक पवित्र वचनों के पूरा होने के विषय बताया और वह वचन जो प्रकाशन देते हैं उसी के बारे में, जैसे वह सेवा कर रहा था उसके चेलों को पुनरुत्थान के बाद में। The Bible says, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. और पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसके 24:27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। लूका रचित सुसमाचार 24:27। His whole life was about the scriptures. उसका सारा जीवन जो था वचन ही था। This is something you must take seriously. Focus your life on the scriptures. यही वो बहुत ज़रूरी बनता है कि आपने इन बातों को बहुत ज़्यादा मायने रखना है और फिर आपने गौर करना है, ध्यान रखना है। आपके जीवन में जो वचन है उन्हीं के ऊपर आपका ध्यान आपके जीवन में बना रहना चाहिए। गंभीरता से वह इन सब बातों को इसके विषय में बता रहा था। आपको यह बहुत गंभीरता से समझ में आना चाहिए। John 5:39 says, "Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me."
यूहन्ना का 5 अध्याय का 39 वचन ऐसा कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। But to know the scriptures is not in the head, to know it is by the Spirit. Without the Spirit you can't know it. परंतु वचनों को समझना आपके दिमाग की बातें नहीं है। अगर वचनों को समझना है तो आप आत्मा के बिना नहीं समझ सकते हैं, आप उसे नहीं समझ सकेंगे। It's not to quote it to impress anybody but to live by it. यह किसी को प्रभाव देने के लिए सिर्फ बोल दिया जाए ऐसे वचन नहीं है। किसी के द्वारा यह केवल प्रभाव हम डालना चाहते इसीलिए बोल दिए जाए ऐसे ये वचन नहीं रहते हैं, परंतु इसके अनुसार जिया जाता है। It's no use learning it to be able to explain it to everybody and impress others, whereas it has no power in your life. यह कोई मतलब नहीं बनता है कि आप किसी को सिखाने के लिए सीख रहे हैं ताकि आप सबको यह वचन सिखा पाए। ऐसा करने में कोई मतलब, कोई उपयोग नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है, और आप उसके द्वारा किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, यह तो बिल्कुल भी फ़ायदे की बात नहीं है, बल्कि आपके अंदर उसका कोई सामर्थ्य नहीं है आपके जीवन में। इफ़ यू डोंट लिव इट, अगर आप उसके अनुसार जिएंगे नहीं, द हेड नॉलेज ऑफ इट विल डू यू नो गुड, तो दिमागी तौर पर वचनों का ज्ञान लिए हुए बैठना आपके लिए कोई भी भले काम नहीं करेगा। सो मेक अप योर माइंड दैट थ्रू द स्पिरिट यू विल स्पेशलाइज इन द स्क्रिप्चर्स। इसके लिए आपके मन को बनाइए अभी, और आप वचन को आपके अंदर वचनों के द्वारा जो आत्मा आपको सिखाता है आपके मन को तैयार करने दीजिए। वचनों की खासियत में आप बन जाइए। गिव अटेंशन टू द वर्ड, नो इट बाय द स्पिरिट, इट्स व्हाट यू मस्ट लिव बाय। ध्यान दीजिए वचनों के ऊपर, आत्मा के द्वारा इसे जानिए, और यही आपको जो है जीना भी है इन्हीं वचनों के द्वारा।